जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो हम कर रहे हैं वो मकर राशि में केतु ग्रह की विशेषता और उसके वर्तमान प्रभाव के आधार पर कर रहे हैं। देखिए, गोचर कुंडली में जो केतु की वर्तमान स्थिति है वह दोयमधारी है। दोयमधारी का मतलब देखिए, अगर इसको समझकर इसके आधार पर कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा तो कार्यों में आपके जिस तरीके से इस केतु के प्रभाव होते हैं 16 गुना वृद्धि प्राप्त होने वाली है। लेकिन अगर इसको समझकर कार्यों को नहीं किया गया तो फिर केतु आपके लिए जीवन में निगेटिविटी फैलाने का कार्य करेंगे। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो सदैव एक दूसरे के सामने रहते हैं। एक दूसरे के सामने रहते हुए ये एक दूसरे पर पूर्ण अपना प्रभाव डालने की शक्ति रखते हैं। और सप्तम भाव भी वह भाव होता है जो सामने वाले भाव पर शुभ है अशुभ है या आपके जीवन में किस प्रकार के प्रभाव दे सकता है, पूर्ण आधिपत्य रखता है सामने वाला भाव। जिस तरीके से हमारा जीवन साथी हमारे जीवन को खुशहाल बनाने में या दुख से पूर्ण करने में पूर्ण आधिपत्य रखता है, यानी कि उसकी आधार पर हमारे जीवन की स्थिति देखिए, चाहे वो कमाने वाला बंदा हो या फिर घर में रहने वाला बंदा हो, लेकिन अगर वो जरा भी हमारे जीवन को प्रतिकूल ले जाना चाहे हर इस तरीके से ले जा सकता है। वही चीज़ें राहु केतु के प्रभाव में, जैसे ये राहु वर्तमान समय में धन भाव में बैठे हुए हैं तो धन से जुड़े हुए जो भी आपके डिसीजन हैं उनका जो निर्णय है वो राहु के अधिपत्य में है। और राहु जो है, राहु भी दोयमधारी हैं क्योंकि इन दोनों ग्रहों की चाल और स्थिति दोनों जो है बहुत ही डिफरेंट। अब वर्तमान समय में राहु केतु दोनों ही ग्रह जो हैं बहुत विशेष परिस्थितियों में हैं। और विशेष परिस्थितियों का मतलब ये भी है, देखिए, ग्रह जब 100% प्रभाव अपने देने वाला होता है यानी कि युवावस्था के अंदर गोचर कर रहा होता है, और इस समय पर दोनों ही ग्रह युवावस्था के अंदर ही गोचर कर रहे हैं। और युवावस्था में गोचर करने के कारण हालांकि देखिए यहाँ से गुरु की दृष्टि जो है वो राहु के ऊपर भी पड़ रही है, केतु के साथ भी इनका लाभ संबंध बना हुआ, लेकिन गुरु के पास मात्र 30% अभी बल है, जिस कारण से गुरु उतने प्रभावी नहीं है जितना कि राहु की प्रचंडता जो है वर्तमान समय में चरम पर है। हालांकि राहु के राशिपति यदि शनि देव को देखा जाए तो शनि देव इस समय विषम योग को निर्माण कर रहे हैं, यानी मंगल के साथ इनकी जो युति बन रही है 10 मई तक वो है विषम यानी कि विस्फोटक योग। चीज़ें देखिए, चीज़ें ये शुभकारी भी हो सकती हैं अशुभकारी भी हो सकती हैं, अर्थात या तो हम इनके विपरीत आचरण करेंगे तो ये जो भी चीज़ें होंगी ये हमें अशुभ दिशा में ही लेकर जाएंगी, और अगर हम इनके अनुसार आचरण करते हैं तो देखिए निगेटिव ग्रह भी कभी कभी हमें सकारात्मकता से परिपूर्ण प्रभाव प्रदान करने लगता है। जीवन हमारा एक नई दिशा की ओर अग्रसर होते, बड़ी से बड़ी विषमता भी ग्रहों के दुर्योग को काट देती है। और यही दुर्योग को काटने का जो वर्तमान समय में केतु का प्रभाव, क्योंकि केतु को ज्योतिष शास्त्र में सबसे सात्विक प्लैनेट माना गया है, और सबसे सात्विक प्लैनेट होते हुए ये हमारे जीवन में वर्तमान समय में राहु की दृष्टि, क्योंकि राहु जो है शनि की राशि में है, इसलिए राहु शनि की राशि में है, शनिवत कार्य करेंगे। और केतु सूर्य की राशि में है, सूर्य वर्तमान समय में उच्च के हैं, और सूर्य के उच्च में होने के कारण देखिए इनका नवम पंचम योग भी बना हुआ है, जिस कारण से देखा जाए तो वर्तमान समय में राहु से अधिक केतु हमारे लिए लाभकारी होने जा रहे हैं। अब केतु क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर उच्च के हैं, उच्च के होकर बहुत अच्छा प्रभाव, दूसरा अपने ही राशिपति के साथ नवम पंचम का योग, यह नवम पंचम योग जो बनेगा केतु का, यह हमारे जीवन को उन्नतिशील दिशा में ले जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं अष्टम भाव को अकूत धन कुआं कहा जाता है, कि मतलब इस घर में जो होता है व्यक्ति का अकूत धन का कुआं, यानी कि अपार धन समृद्धि, ऐसी धन समृद्धि जो आपके पास आकस्मिक रूप से आई हो, ऐसे धन को जागृत करने का जो आपके पास दायित्व है वो है केतु महाराज के पास।
यानी कि अगर आपको आकस्मिक धन लाभ चाहिए, आकस्मिक आपको खुशियों में वृद्धि चाहिए, आकस्मिक घटनाएं जो भी उनको सुख में बदलना है, क्योंकि मोस्टली अष्टम भाव जो है बाधाओं से जोड़कर भी देखा जाता है। तो वर्तमान समय बहुत अच्छा चल रहा है जब आप बहुत कम परिश्रम से इस अपने भाव को और ज़्यादा जागृत कर सकते हैं, क्योंकि केतु यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सात्विकता आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, कि आपके लिए खुशियाँ, वही सूर्य भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि सूर्य तो यहाँ राशिपति ही होते हैं। और राशिपति होने के साथ साथ यदि देखा जाए तो मंगल यहाँ के भावपति होते हैं, और मंगल भावपति होते हैं। देखिए, ये मैं चीज़ें जो केतु के साथ जोड़कर आपको बता रही हूँ, वह चीज़ तो एक अलग की बात है, लेकिन अगर आपको सारा जीवन अकूत धन को अपनी जागृत रखना है तो आपको सूर्य और मंगल, क्योंकि भावपति मंगल हो जाते हैं और राशिपति जो होते हैं सूर्य होते हैं, इसलिए इनका सदैव ही यहाँ पर प्रभाव रहता है। अर्थात वह अवस्थाएं जब सूर्य मंगल उच्च अवस्थाओं में हों, वह समय इस भाव को जागृत और ज़्यादा जागृत और शुभ बदलने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ज्योतिष के मूल सिद्धांत के अनुसार यदि इस भाव को जागृत करके शुभस्त बना लिया जाए तो फिर हमारे जीवन में आकस्मिक रूप से धन आगमन सदैव ही होता रहेगा। वैसे अगर देखा जाए तो मकर राशि शनि की राशि है, लेकिन धन भाव पर भी जो है राशि शनि की है, लाभ की राशि है, लेकिन मकर राशि में लाभ की राशि के स्वामी शनिदेव होकर तृतीय भाव में बैठे और परिश्रम आपके पास अपार है। आप देखते हैं, स्वयं को अगर नोटिस करते हैं कि आपकी मेहनत डे बाय डे इस दौरान बढ़ती चली जा रही है, और उसको अगर आपको आकस्मिक धन से जोड़ना है, कि आकस्मिक धन वो धन होता है जिसकी हमको किसी भी प्रकार से एक्सपेक्टेशन ना हो पहले से, ऐसे धन को इस समय केतु बैठे हुए हैं तो जागृत कर रहे हैं। अब जागृत कर रहे हैं, ये दोनों ही स्थितियां हैं, हानि भी है लाभ भी है। या तो आपके पास आकस्मिक धन जाने के मार्ग बनेंगे या फिर आकस्मिक धन आने के मार्ग बनेंगे। ये डिपेंड करता है आपके वर्तमान कर्मांश पर। मोस्टली पीछे का भी जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर जोड़ी जा सकती हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो केतु जो हैं इस समय आपके द्वादश पर भी दृष्टि बनाए हुए हैं। द्वादश पर दृष्टि, द्वादश क्या है? द्वादश आपके धन जाने का मार्ग है, धन जाने का मार्ग। तो महत्वपूर्ण देख रहे हैं ना, आप स्वयं इस चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं कि केतु जो आकस्मिक आपके भाव में बैठकर धन जाने के भाव को भी देख रहे हैं, धन आने के भाव को भी देख रहे हैं। 100% युवा अवस्था में धन आने के मार्ग को भी देख रहे हैं। वहीं तृतीय दृष्टि इनकी आपके सुख भाव पर भी है। सुख भाव पर जो ये तृतीय दृष्टि है, इसका क्या लॉजिक निकलता है कि मतलब आपके इन दो दृष्टियों का परिणाम इस भाव पर सीधा सीधा पड़ता हुआ देखा जाएगा। क्योंकि देखिए, धन बहुतायत मात्रा में आएगा, आप प्रसन्नचित रहेंगे, परिवार प्रसन्नचित रहेगा, क्योंकि परिवार की हर रिक्वायरमेंट को आप अच्छे से फुलफिल कर सकेंगे। लेकिन यदि वही धन जाने की मार्ग की दृष्टि को प्रबल कर दिया, क्योंकि ये आकस्मिक भाव में बैठे हुए और आकस्मिक कारक भी हैं, क्योंकि राहु केतु दोनों ही ग्रह जो है अचानक घटनाओं के कारक हैं। अचानक घटनाएं, देखिए ये चीज़ शुभ या अशुभ, मैं इस चीज़ पर नहीं डिस्कशन कर रही हूँ, लेकिन इसको शुभ हम किस तरीके से बना सकते हैं। वर्तमान समय में सूर्य उच्च के हैं और सुख भाव में बैठे हुए हैं, साथ ही इनकी नवम पंचम की दृष्टि जो है, वो नवम पंचम का योग जो है वो केतु के साथ बन रहा है। अब केतु के साथ इस योग के बनने की सबसे अच्छी अगर बात देखी जाए तो वर्तमान समय में हमको धार्मिकता, सात्विकता, लगनशीलता, क्योंकि लगन से अगर अपने कार्यों को करते रहेंगे, धार्मिकता में अपनी प्रवृत्ति रखेंगे और सदा ही सत्य अनुसरण करेंगे, क्योंकि राजा है तो राजा नियमों का बहुत ही ज़्यादा पाबंद होता है। और वैसे भी सूर्य के लिए मैं हमेशा आपको बताती हूँ, डिसिप्लिन रहना चाहिए, आपको अपनी हर चीज़ के लिए डिसिप्लिन रहना चाहिए। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये आपके ग्रहों की स्थिति को उच्चतम से उच्चतम करती चली जाती हैं। छोटी छोटी सी आदतें होती हैं जो हमारे ग्रह पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। हालांकि देखिए, इनका जो गोचर होता है वो परिवर्तित होता रहता है, लेकिन इनके प्रभाव कभी परिवर्तित नहीं होते। प्रभाव किस तरीके से परिवर्तित नहीं होते? यानी कि अगर हम सूर्य के पंक्चुएलेशन पर रहेंगे तो हमारी सूर्य की राशि क्या है? एक ही राशि है, वो भी हमारे अष्टम भाव में पड़ रही है। अचानक चीज़ें हमारी जागृत रहेंगी, लेकिन अचानक चीज़ें जागृत रहेंगी वो किस दिशा में जागृत रहेंगी? शुभ या अशुभ?
ये भी चीज़ देखनी बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि अशुभ जागृत रहेंगी तो जाहिर सी बात है आपके धन हानि के योग बनेंगे, धन आकस्मिक व्यय होगा, चोरी होगा या धन किसी के द्वारा चीट किया जाएगा। वहीं अगर धन आने के शुभस्थ होगा तो शुभस्थ होने पर क्या होगा, धन आने के मार्ग बनेंगे। आकस्मिक जो ऐसी स्थानों से धन आएगा, अचानक आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाना, अचानक आपको कोई डील मिल जाना, अचानक आपको किसी मित्र के द्वारा गिफ्ट कर दिया जाना, रिलेटिव्स के द्वारा गिफ्ट कर दिया जाना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये अकूत धन भाव से निकल कर आती हैं। अब अकूत धन भाव में यहाँ पर, क्योंकि अभी देखिए मंगल भी यहाँ पर प्रभाव अपना देते हुए दिखाई देंगे। जब मंगल आ जाएंगे तो क्योंकि भाव बल बहुत महत्वपूर्ण होता है सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, क्योंकि जिस मकान में आप रह रहे हैं उसका अगर बेस अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि मकान भी आपका बहुत ज़्यादा सिक्योर है। लेकिन बेस ही अच्छा नहीं है तो ऊपर आप कितनी भी मंजिल नहीं बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है बेस पर पूर्ण फोकस हमको करना चाहिए, और ये बेस हमारा सूर्य और मंगल के द्वारा निकल कर आएगा। केतु है तो यहाँ पर सात्विकता और धार्मिकता आपके लिए अनिवार्य हो जाती है। और गहन मनन का भाव भी ये माना जाता है कि आपके आंतरिक किसी चीज़ को आप अगर कंठस्थ कर रहे हैं तो एकदम आत्मीयता से, मतलब बिल्कुल अंदर तक लगन से किसी चीज़ को आप सीख रहे हैं तो आप अंदर से सीख रहे हैं। मतलब ये नहीं कि आपने ऊपरी सतह से उसको बस उड़ती नज़र से देख लिया, जी हाँ मुझे लर्न हो गया। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं जितनी शीघ्रता से आती हैं उतनी शीघ्रता से चली जाती हैं। और सात्विकता यहाँ बनाए रखेंगे तो केतु जागृत रहेंगे, लगनशीलता बनाए रखेंगे तो आपके सूर्य पंक्चुअलिटी बनाए रखेंगे। देखिए मोस्टली मैंने आपको ये चीज़ काफ़ी बार बताई है कि हर कार्य को नियत समय पर करना संभव नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए, लेकिन यदि आप सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना या कहीं ऑफिस स्कूल कहीं भी आप जा रहे हैं वो एक रेगुलर समय पर करते हैं, ये सारी चीज़ें पूजा पाठ रेगुलर समय पर करते हैं, तो इसका प्रभाव सीधा सीधा आपके सूर्य से जुड़ जाता है। क्योंकि सूर्य का भी देखिए एक पंक्चुअलेशन है, उनका भी एक नियत समय है आने का, नियत समय है जाने का, वो बहुत पंक्चुअल है। मंगल